हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पथ ट्यूशन क्लासेस पाटन। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। तो सिंचाई क्या होता है कि मृदा में नमी बनाए रखने के लिए, है ना, पौधों की वृद्धि के लिए, फसलों में क्या करते हैं हम लोग, कृत्रिम रूप से जल देने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल का, कुल कितना सिंचित क्षेत्रफल का 40% भाग जो है 40% भाग जो है नहरों द्वारा होता है। 35% जो है कुओं द्वारा सिंचाई किया जाता है। और से जो 23% जो होता है, 23% वो जो है झील, तालाबों, इन सब से जो है क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। ठीक है। तो सिंचाई के लिए पानी के स्रोत देखेंगे। सिंचाई के लिए पानी के स्रोत देखेंगे तो सिंचाई के लिए जल स्रोत जो होता है दो टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो धरातली जल स्रोत होता है, एक क्या होता है, धरातली जल स्रोत होता है, और एक भूमिगत जल स्रोत होता है, भूमिगत जल स्रोत होता है। तो धरातली जल स्रोत में क्या किया जाता है, नलों द्वारा, मौसमी नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, नदियों द्वारा, झरनों द्वारा, ये जो होता है वो क्या होता है, धरातली जल स्रोत होता है। कौन कौन सा, नल हो गया, तालाब, नदियाँ, झरने, इन सब से जो है क्या किया जाता है, धरातली जल स्रोत होता है। और भूमिगत जल स्रोत में क्या आ जाता है, कुएं आ जाता है, कुएं हो गया, नलकूप हो गया, और हस्तचलित जल हो गया, है ना, ये सभी जो है किस में आ जाता है, भूमिगत जल स्रोत में आ जाता है। ठीक है। अब देखेंगे हम सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की कितनी विधियाँ होती हैं। तो सिंचाई की जो विधियाँ होती है वो 4 प्रकार से होता है। एक जो होता है वो पृष्ठीय सिंचाई होता है। क्या होता है, पृष्ठीय सिंचाई, जिसको हम लोग सरफेस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस मेथड। ठीक है। और सेकंड जो होता है वो अधोपृष्ठीय सिंचाई होता है। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अधोपृष्ठीय, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड। ठीक है, अधोपृष्ठीय सिंचाई। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, टपकाव या फिर ड्रिप सिंचाई, जो कि बूंद बूंद डालते हैं। ठीक है। एक थर्ड क्या होता है, टपकाव या फिर ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ठीक है। और एक जो है इसका और क्या नाम है, टपकाव। और एक जो लास्ट होता है वो कौन सा मेथड होता है, बौछारी सिंचाई, इसी को स्प्रिंकल्स भी बोला जाता है, स्प्रिंकल्स मेथड। ठीक है। अब हम देखेंगे पृष्ठीय सिंचाई विधि होता क्या है। तो इसमें जो होता है ये जो है सिंचाई की सबसे अधिक जो है लोकप्रिय विधि होता है, सबसे ज़्यादा पृष्ठीय सिंचाई विधि का यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है इसके और बहुत सारे पद्धति हैं, विधि हैं, जैसे कि पृष्ठीय सिंचाई में एक तो तोड़ पद्धति है, कुंड विधि है, क्या है, कुंड विधि है, नाली विधि है, थाला विधि है, क्या है, थाला विधि, और जो होता है एक वलय विधि। ठीक है। पृष्ठीय सिंचाई में एक तोड़ पद्धति होता है, कुंड विधि होता है, नाली विधि होता है, थाला विधि होता है, और एक वलय विधि होता है। कौन सा, वलय विधि। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो तोड़ विधि होता है, तोड़ विधि को ही अपलावन विधि भी कहा जाता है। तोड़ विधि को भी क्या कहा जाता है, अपलावन विधि भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि भूमि सतह पर पानी जो है स्वतंत्र रूप से बहता है ना। इस तोड़ या अपलावन विधि में क्या आता है, भूमि सतह पर जो है पानी स्वतंत्र रूप से बहता है। ठीक है। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, मुक्त बाढ़कृत होता है, सीमांत पट्टी सिंचाई विधि किया जाता है, क्यारी या पट्टी लगाया जाता है, यही तोड़ या अपलावन विधि में, है ना। फिर क्या आता है, कुंड विधि आता है ना। कुंड विधि में क्या किया जाता है, इसकी लंबाई जो है प्रायः जो है 45 से 300 मीटर तक होती है। कुंड विधि का जो है 45 से 300
300 मीटर तक इसकी जो है लंबाई होती है। और इसमें जो है कुंड की लंबाई भूमि की किस्म, ढाल व जल प्रवाह पर निर्भर करता है। इस विधि में जो है कुंड की लंबाई जो होती है वो भूमि की किस्म, ढाल व जल प्रवाह पर निर्भर करता है। अब देखते हैं थाला विधि। थाला विधि में क्या होता है, ये जो सिंचाई होती है बगीचों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। ये जो विधि होती है वो बगीचों में सिंचाई करने के लिए अपनाया जाता है और इस विधि से जल उपयोग उसकी दक्षता बढ़ती है ना। क्या होता है, जल उपयोग से उसका जो है दक्षता बढ़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कुंड विधि में। मैं जो कुंड सिंचाई विधि में है ना, कुंड सिंचाई विधि में जो है एक गहरी कुंड सिंचाई विधि आता है और समोच्च कुंड विधि भी आता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, तो गहरी कुंड सिंचाई विधि भी आता है और समोच्च कुंड विधि भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अधोपृष्ठ सिंचाई विधि। सेकंड क्या था हमारा, अधोपृष्ठ सिंचाई विधि। तो इसमें क्या होता है कि नाली का धरातल ऊपर रखा जाता है और सहायक नाले जो है धरातल के नीचे रखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है भूमि की अधो सतह जो है क्या होती है, शक्त होती है। ठीक है, तो इसमें नाली का जो धरातल होता है उसको ऊपर रखा जाता है और सहायक नाले जो होता है वो किस में रखा जाता है, धरातल के नीचे रखा जाता है। फिर क्या आता है, ड्रिप सिंचाई है ना। ड्रिप सिंचाई जो होती है ये काफ़ी महंगी होती है, ड्रिप सिंचाई जो है। ठीक है, तो ये जो है ड्रिप सिंचाई जो विधि है वो इजराइल द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा, इजराइल द्वारा जो है ये ड्रिप विधि को निकाला गया है। इसमें क्या किया जाता है, उर्वरक का जो घोल होता है, इसमें जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ में उस घोल, उर्वरक का घोल भी डाल दिया जाता है और साथ साथ दोनों को ही दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बूंद बूंद करके जो है सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और इस विधि को जो है वाटर माइजर विधि भी कहते हैं। ड्रिप सिंचाई को क्या बोला जाता है, वाटर माइजर विधि। ठीक है, अब देखेंगे हम फसलों की जल मांग। फसलों की जल मांग, इसका फॉर्मूला होता है, अब देखो फसलों की जल मांग जो होती है वो दो प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, मांग के आधार पर, एक जो होता है वो कौन सा, मांग के आधार पर जल मांग, और सेकंड जो होता है वो पूर्ति के आधार पर जल मांग होता है। ठीक है, एक तो जल मांग के दो तरीके होते हैं, एक होता है मांग के आधार पर जल मांग और एक जो होता है पूर्ति के आधार पर जल मांग होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम मांग के आधार पर जल मांग। इसका जो फार्मूला होता है, जल मांग बराबर वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस पादप उपापचय में प्रयुक्त जल और प्लस जो है जल प्रयोग के समय हानियाँ होता है। और एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, जल मांग इज इक्वल टू वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस पादप उपापचय में प्रयुक्त जल प्लस विशिष्ट क्रियाओं में प्रयुक्त जल प्लस जो है जल प्रयोग के समय होने वाली हानियाँ। ये जो होता है मांग के आधार पर जल मांग का फार्मूला होता है। अब देखेंगे हम पूर्ति के आधार पर जल मांग। पूर्ति के आधार पर जल मांग क्या होता है, सिंचाई जल मांग है ना। पूर्ति के आधार पर जल मांग बराबर सिंचाई जल प्लस भूमिगत जल प्लस प्रभावकारी वर्षा। पूर्ति के आधार पर क्या होता है, सिंचाई जल प्लस भूमिगत जल का योगदान प्लस प्रभावकारी वर्षा। तो प्रभावकारी वर्षा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्षा प्लस अपवाह
माइनस डीप परकोलेशन। क्या होता है? डीप परकोलेशन। वर्षा प्लस अफवाह माइनस डीप परकोलेशन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई होता है ना, महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है, प्रदेश में सतही जल की मात्रा जो है, प्रदेश में सतही जल की मात्रा जो है 48,296 मिलीमीटर है। ठीक है, प्रदेश में सतही जल की मात्रा जो है 48,296 मिलीमीटर है। और सेकंड क्या दिया है, जिसका 41,720 है ना, 41,720 का जो है 86.4% उपयोग में लाया जाता है। ये जो डेटा है वो 2019-20 के हिसाब से है। जो डेटा है वो किसके हिसाब से है? 2019-20 के अकॉर्डिंग। तो प्रदेश में सतही जल की मात्रा कितना है? 48,296 और जिसका 41,720 मिलीमीटर में 86.4% उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट जो है, क्या दिया हुआ है, केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा जो है वो 11,630 है। केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा कितना है? 11,630, जिसमें भूगर्भीय जल का लगभग अगर परसेंट में देखेंगे तो 44% उपयोग में लाया जाता है। कितना? 44% इसके जो है उपयोग में लाया जाता है। भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी जो है, भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी कितना है? 122 विकासखंड। और आंशिक जो है संकट रूप से, आंशिक जो संकटपूर्ण श्रेणी है वो कितना है? 22 विकासखंड। और संकटपूर्ण श्रेणी जो पूरी तरह से संकट में है, मतलब वहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती है ना, तो वो कितना है? 2 विकासखंड आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 122 में अच्छी सिंचाई होती है, आंशिक रूप से जो है 22 विकासखंड में होता है, और संकटपूर्ण श्रेणी जो है वो 2 विकासखंड आता है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत है, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो 37%। ठीक है, कितना है? 37%। वर्ष 2028 तक राज्य में करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का क्या है? लक्ष्य है। यानी कि 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का क्या है? लक्ष्य। जो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना परसेंट? राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना परसेंट है? 75%। कितना है? 75%। सर्वाधिक सिंचाई सुविधा वाला जिला कौन सा है? तो जांजगीर चांपा। और न्यूनतम सिंचाई सुविधा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दंतेवाड़ा। कौन है? दंतेवाड़ा। ठीक है, और अधिकतम में कौन है? तो जांजगीर चांपा। सृजित सिंचाई क्षमता देखते हैं, तो इसमें राज्य गठन के समय कितना था? 13.28 लाख हेक्टेयर था, और वर्तमान में अभी कितना है? तो 20.09 लाख है। कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितना हुआ है? तो 7.71 लाख हेक्टेयर की क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ है? 7.71 लाख हेक्टेयर का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ठीक है, और पहले जो कितना था राज्य गठन के समय? 13.28 लाख हेक्टेयर था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 20.99 लाख हेक्टेयर, और वृद्धि कितना हुआ है? तो 7.71 लाख हेक्टेयर हुआ है। ठीक है, राज्य योजनाएं इसमें क्या क्या दिया है? वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना दिया है। तो एक्चुअली में जो लघु परियोजना होता है इसमें इसका मतलब जो होता है, जो 2000 हेक्टेयर से नीचे
जिसकी सिंचाई क्षमता होती है। लघु परियोजना क्या होता है, 2000 हेक्टेयर में जो है सिंचाई की क्षमता जो है क्या होती है, 2000 हेक्टेयर से नीचे होता है, वो होता है लघु परियोजना। ठीक है। और मध्यम परियोजना में जो आता है 2000 से 10,000। ठीक है, 2000 से 10,000 की जो मध्य होता है वो मध्यम परियोजना में आता है। और वृहद परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है सिंचाई की क्षमता होती है वो वृहद परियोजना में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य गठन के समय जो है वृहद परियोजना कितना था, 3 था। ठीक है, वर्तमान में अभी कितना हो गया है, 8, जो कि 4 जो है क्या है निर्माणाधीन है, और वृद्धि कितना हुआ है, 5 हुआ है। ठीक है, मध्यम परियोजना कितना है, तो 29 है, जिसमें 37 है और उसमें एक जो है क्या है निर्माणाधीन है। और जो है वृद्धि कितना हुआ है, तो 8। लघु परियोजना में कितना है, तो 1945, जिसमें 2395 जो है जिसमें से 369 जो है निर्माणाधीन में है। ठीक है, जिसमें वृद्धि कितना हुआ है, तो 450। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल, कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 20.99 लाख हेक्टेयर, अभी ऊपर में हम देखे हैं। और इसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 15.64 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जांजगीर चांपा में होता है। न्यूनतम जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो न्यूनतम कहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा में होता है। ठीक है, न्यूनतम कहाँ पे होता है, दंतेवाड़ा में। और प्रतिशत जो देखेंगे, अगर कुल सिंचित क्षेत्र जो है 37 और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, तो 37। और सर्वाधिक जो है अगर परसेंट में देखा जाए, है ना, परसेंट में, तो यहाँ पे कितना है, नारायणपुर। ठीक है, और यहाँ पे न्यूनतम जो होगा वो कौन सा होगा, दंतेवाड़ा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये डेटा जो है इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें जो अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत जो है क्षेत्रफल जो है कितना है, नहरों के लिए, है ना, तो 8,98,000। और नलकूप कितना है, 6,21,159। तालाब में कितना है, 29,876। और कुएँ जो है कितना है, 15,860। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,64,142। ठीक है, प्रतिशत में देखेंगे तो नहरों में 57.38 और नलकूप का आ जाएगा 39.69। तालाब में आ जाएगा 1.90 और कुएँ का कितना आ जाएगा 1.01। और टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%। जिसमें सबसे ज़्यादा नहर का यूज़ करता है, नहर से सिंचाई करता है, वो सर्वाधिक कौन करता है, जांजगीर चांपा। नलकूप से जो है सबसे ज़्यादा राज्य कौन करता है, तो रायगढ़। कौन करता है, रायगढ़। तालाब से जो है जसपुर। और कुएँ से जो है दंतेवाड़ा। ठीक है, और टोटल अगर योग करेंगे सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई कहाँ होती है, तो जांजगीर चांपा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में शुकता परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश में शुकता परियोजना स्थित है, तो वो खंडवा में। ठीक है, अपलावन विधि से सिंचाई की जाती है, तो वो पूर्व खेत में तोड़ पानी देकर, है ना। अपलावन विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तोड़ विधि भी बोलते हैं ना, तो पूर्व खेत में तोड़ पानी देकर। द्रोणी विधि द्वारा किस फसल में सिंचाई की जाती है, द्रोणी विधि द्वारा किस फसल में सिंचाई की जाती है, तो आम। ठीक है, क्या आ जाएगा, आम। नेक्स्ट है, खुली नाली में जल प्रवाह निम्न में से किस सूत्र द्वारा किया जाता है। खुली नाली में जल प्रवाह निम्न में से किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, तो D = AV। ठीक है, D = AV। महानदी परियोजना द्वारा रायपुर एवं दुर्ग जिलों में कुल हेक्टेयर में मृदा की सिंचाई होगी। महानदी परियोजना द्वारा रायपुर एवं दुर्ग जिले में कुल हेक्टेयर में मृदा की सिंचाई होगी, तो वो कितना होगा, 3,40,171 हेक्टेयर में। ठीक है,
फसलों की जल मांग होती है। फसलों की जल मांग अभी हमने फार्मूला देखा था, इसमें प्लस करके नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन में सभी में क्या दिया, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, इस सब में क्या दिया है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, वाष्पी प्लस वाष्पोत्सर्जन इसमें जो है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वाष्पी, वाष्पोत्सर्जन प्लस अंतःस्रावन आदि द्वारा जल हानि। तो इसका सही आंसर ये वाष्पी, वाष्पोत्सर्जन प्लस यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा ना, तो अंतःस्रावन आदि द्वारा जल हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है। ड्रिप या ट्रिकल सिंचाई विधि अति उत्तम है तो किसके लिए, बलुई या रेतीली मृदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी में कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है। चंबल नदी में कौन सी सिंचाई योजना संबंधित है, तो ये जो है राणा प्रताप सागर योजना, जो कि कहाँ है, राजस्थान, जो कि कहाँ है, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी किस नदी में मिल जाता है, तो यमुना नदी में। ठीक है, हरदेव बागों की जल योजना कहाँ स्थित है। तो हरदेव बागों की जल योजना कहाँ स्थित है, ये बिलासपुर। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर है, तो वहाँ के जो है हरदेव बागों की जल योजना है ये। ठीक है, 11 नंबर का जो है, फसल वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए गए पानी की मात्रा बटे कुल दिया गया पानी इंटू 100 सूत्र द्वारा मालूम किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, फसल वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए गए पानी की मात्रा बटे कुल दिया गया पानी इंटू 100, तो ये जो होता है वो किसका फार्मूला होता है, तो जलमान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 7 लीटर प्रति सेकंड जल के निकास हेतु पाइप की माप होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। क्यूसेक जल प्रवाह के जलमान या जो है जल क्षमता का अर्थ होता है, तो उसका क्या अर्थ होता है कि निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र से कितना हेक्टेयर फसल तैयार करते हैं। कोई निश्चित अवधि तक निरंतर बहने वाले जल द्वारा सींचे गए क्षेत्र से कितना हेक्टेयर फसल जो है तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूसेक जल प्रवाह के जलमान का अर्थ होता है, सॉरी इसमें और डबल क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। थाला सिंचाई विधि सामान्यतः उपयुक्त है। थाला सिंचाई विधि सामान्यतः उपयुक्त है तो तिलहनी फसलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मृदा की नमी मापते हैं। मृदा की नमी किससे मापा जाता है, तो मोनोमीटर से। किससे, मोनोमीटर से। भूमिगत जल निकास विधि है। भूमिगत का जल निकास विधि है तो टायल्स ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, है ना, ये सभी जो है क्या होता है, भूमिगत जल की निकास की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह पर सिंचाई की विधि है। सतह पर सिंचाई की विधि है जल प्लावन विधि। ये जो है थाना नहीं थाला है, क्या है, थाला है वो। ठीक है, थाला विधि, जल प्लावन विधि, थाला विधि, क्यारी विधि, उपरोक्त सभी तो सतह पर सिंचाई की विधि के लिए ये तीनों यूज़ किया जाता है। गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं। गन्ना व आलू की सिंचाई की विधि किस विधि से करते हैं, तो कुंड विधि से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च विधि में ढाल के विपरीत, समोच्च खेती में ढाल के विपरीत खेती करने से मृदा जल स्राव की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समोच्च खेती में ढाल के विपरीत खेती करने से क्या होता है, जल स्राव जो है बढ़ता है, उसका दर जो है बढ़ता है। अवधावन को कितने कारक प्रभावित करता है। अवधावन को कितने कारक प्रभावित करता है, तो 5 प्रकार से। जल अश्व शक्ति की गणना का सूत्र है। जल अश्व शक्ति की गणना का सूत्र है तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा, थीटा इंटू 4/4500। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इंटू 4/4500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल ड्रेन्स बनाने में उपयोग किया जाता है। पोल ड्रेन्स बनाने में क्या उपयोग किया जाता है, तो पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान किस सूत्र से निकाला जाता है। हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है, हेक्टेयर क्षेत्र में जलमान किस सूत्र से निकाला जाता है, तो
फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें, D इज इक्वल टू B/V इंटू 864, इसका जो है सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।